दोस्तों जब हम जॉब करते हैं ना उसके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो ये है कि भले ही आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही हो या फिर आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही हो, जितना आप काम करते हो उतना वैल्यू आपको शायद हो सकता है मिल रहा हो या फिर नहीं मिल रहा हो, लेकिन दोनों ही सूरतों में एक चीज तो है, जॉब कभी भी जा सकती है। क्योंकि जैसे ही कोई जूनियर हमसे बेटर परफॉर्म करेगा, हमारी वैल्यू उस ऑफिस में कम हो जाएगी और हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, जॉब चली जाएगी और बाद में हम बिल्कुल जीरो लेवल पे वापस आ जाएंगे। तो गाइस ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है लाइफ में जहां पर हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें अभी, क्योंकि हम जीरो पे खड़े खड़े क्या करना है समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो गाइस ऐसे में अगर आप आज की डेट में जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि घर बैठे बैठे कोई एक और अर्निंग सोर्स बना ले, तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको 5 ऐसे स्किल्स बताऊंगा जिसका यूज करके आप जो है अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग करके। आपको 5 स्किल्स नहीं सीखने यहां पर, आपको सिर्फ एक ही स्किल सीखना है और उस एक स्किल से आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। तो गाइज इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। मैं पहले एक डिफरेंट टाइप का इंसान था और आज के डेट में कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का इंसान हूं। बस फर्क यह आ गया कि बीच में मैंने एक स्किल सीख लिया, ठीक है। अब उस एक स्किल की वजह से मैंने मल्टीपल स्किल सीखा। खैर उन चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं समझते हैं। देखो, एक तो वो होता है जो 9 से 6 किसी और के लिए काम करता है, एक फिक्स सैलरी पे काम करता है जो कि हर साल इंक्रीमेंट होता है, फिर प्रमोशन मिलता है और धीरे धीरे जो अपने लाइफ में ग्रो होता है। और ग्रो होने की एक लिमिट होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद उसको वहां से फायर कर दिया जाता है, क्योंकि बाकी जो जवान बच्चे आते हैं नए वो हमसे बेटर होते हैं, इस वजह से वो हमें रिप्लेस कर देते हैं। और फाइनली हम भले जिंदगी में कितने भी ग्रो हो चुके हो, हम वापस जैसे ही उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम जीरो होते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, हम एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं तब भी। अगर ऐसा है तो क्यों ना अभी से कर लें, क्योंकि अगर आप अभी से फ्रीलांसर बन के काम करते हो तो हो सकता है जो आपके 5 या 10 साल बाद जो सैलरी मिले वो आपको 1 या 2 साल में ही मिलना शुरू हो जाए फिर एज ए फ्रीलांसर, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 ही चीजें चाहिए होता है, एक तो एक स्किल, दूसरा है कि आप अकेले बहुत सारी चीजों को मैनेज कर पाओ, ठीक है। कहने का मतलब अपना टाइम मैनेज करके देख पाओ, ठीक है। क्योंकि टाइम मैनेज करना यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप मल्टीपल क्लाइंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हो। देखो, कंपनी में जब आप काम करते हो ना, आपको पता भी नहीं होता कि आप कौन से क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। आपका जो सीनियर होगा आपको जो काम देगा आपको काम करोगे, आपको पता भी नहीं कि क्लाइंट कौन है, कब आया, कब गया, कितने टाइम से हमारे साथ है, क्या सारी चीजें हैं, उड़ती उड़ती अफवाहें हमें सुनाई देगी, हमें इसके अलावा कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन यहां पर हम क्लाइंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और जो क्लाइंट जो पेमेंट हमें देता है वो पूरा का पूरा हम लेंगे, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कोई क्लाइंट हमें 1 लाख रुपए उस क्लाइंट उस प्रोजेक्ट के लिए दे रहा है, तो हम जब कंपनी में वो सेम प्रोजेक्ट करने के लिए हमें उस खाली 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन यहां पर वो सेम वेबसाइट बना के देने के लिए या फिर जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा वो करके देने के लिए पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपए क्लाइंट हमें डायरेक्टली पे करेगा। तो हम ज्यादा किसमें कमाएंगे एज ए फ्रीलांसर। जब हम 50 साल के हो जाएंगे तो हम फ्रीलांसर बनेंगे, तो इसका मतलब कि हम अभी बन सकते हैं, है ना। तो अभी से बन जाओ। तो ये दूसरा ऑप्शन है और मैंने यही किया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे 5 स्किल है जो अब आपको फ्रीलांसर बनने में हेल्प करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर आना है फाइवर पे और मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग। जो सबसे पहला काम है, जो एक स्किल है जो कि आपको डेवलप करना चाहिए, वो है यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो एक बंदा है XYZ, उसके अगर आप देखोगे तो 5,500 ऑर्डर्स उसने कंप्लीट करके दिए हुए हैं फाइवर पे। सीधी सी बात है, फाइवर है और यहां पर सब कुछ एकदम जेन्युइन है। ये जो यहां पर नंबर आप देख रहे हो ना, ये नंबर इसने लिखा नहीं है, फाइवर का जनरेटेड है ये, ठीक है। तो ये नंबर कभी भी कोई एडिट नहीं कर सकता। जैसे ये एक और ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो 501 ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहां पर। ये सब कुछ फाइवर करता है। तो यहां पर ये एक फिक्स्ड अमाउंट है और ये प्राइसिंग अपना ये खुद चेंज कर सकता है, कभी ये 900 रखेगा, कभी 1000 रखेगा। जब इसको अपना प्राइसिंग बढ़ाना हो, अपना प्राइसिंग बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप एक बार सोच के देखो, 5,500 लोगों ने इसको 921 रुपीज दिया है। तो हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 5,500 इंटू 921, ओके। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना बड़ा रकम यहां पर बनता है, 50 लाख रुपए इसने कमाए हुए हैं, ठीक है। 50 लाख रुपए ये काम करके यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग से 50 लाख रुपए उसने कमाया, ठीक है। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी बात है और खत्म नहीं हुआ है अभी तो शायद हो सकता है इसका करियर शुरू ही हुआ हो, है ना। तो क्योंकि इसने 921 रुपीज तो मिनिमम बता रहा हूं, क्योंकि इसके और भी बड़े बड़े प्लान्स भी है।
1841 और 2761। इनमें से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिसने बड़े प्लान भी लिए होंगे, लेकिन हम तो मिनिमम पकड़ के चल रहे हैं 50 लाख उसने कमाए। तो यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है, और स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपको सीखना पड़ेगा, 3 या 4 महीने का टाइम लगेगा आपको सीखने के लिए। तो सीखने के लिए आप यूज कर सकते हो यूडेमी या फिर स्किल शेयर। स्किल शेयर का एक डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली जाके उस लिंक पे क्लिक करके स्किल शेयर का मेंबरशिप लेकर इस पूरे वेबसाइट में जितने भी कोर्सेस है वो सब कुछ आप कर सकते हो। आप अगर आज एक दिन में आपने डिसाइड किया और आपने कोर्स यूडेमी से बाय कर लिया, तो आपको अगला कोर्स यूडेमी से बाय करने के लिए फिर से एक कोर्स पूरा लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपने एक बार मेंबरशिप ले लिया, यहां के लाखों कोर्सेस आपके लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है स्किल शेयर की, और मैं भी स्किल शेयर ही यूज करता हूं। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे जो स्किल की तरफ, वो है CGI एड्स। तो अभी मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पर आ जाते हैं और इस वीडियो में मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको। तो ये देखो एक प्रोडक्ट है, इसका एक एड बनाया हुआ है, कितना प्यारा। अब ये एड जो है पूरा का पूरा जो है ना, सीधी सी बात है, या तो इसने कोई AI का यूज किया है या फिर इसने ब्लेंडर का यूज किया होगा। तो आप देख सकते हो, आपने इस तरीके के जो है ना स्नैपड्रैगन का, ये इस तरीके का एड्स आपने बहुत देखो। ये देखो ब्लूबेरी का कोई शेक है या फिर कोई जूस की बोतल है, ठीक है। और ये देखो यहां से आप देखना स्पून में से कुछ निकलेगा। ओके, अभी तो कुछ निकला नहीं, क्या बेचना जरा पता नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉबेरी का कोई ड्रिंक है, तो स्ट्रॉबेरीज दिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो ये ड्रिंक का एड इसने बनाया है, तो बहुत ही प्यारे एड्स बने हुए। ये कोई परफ्यूम की बोतल का एड है। तो गाइस ये CGI एड्स के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया कि CGI एड्स AI का यूज करके कैसे बनाते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, देखना एक बार, कितना ईजी काम है ये। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन CGI एड्स में आपको ज्यादा सजेस्ट करूंगा क्योंकि कंपटीशन नहीं है, ये बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। ठीक है, इक्के दुक्के लोग ही आपको ऐसे बनाएंगे जो CGI एड्स बनाए, क्योंकि CGI एड्स तो अभी पिछले कुछ टाइम में ये एक स्किल बना है। इससे पहले तो ये स्किल भी नहीं था, जिनको पता है उनको पता है, लेकिन वो उसको शेयर नहीं करते। लेकिन आज के वीडियो में समझ में आया कि ओके CGI एड्स इज द फ्यूचर, क्योंकि इसी से आप एड रन करोगे ज्यादा कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो CGI एड्स बनाना आप सीख लो और फिर आप दूसरों के लिए बनाओ, क्योंकि देखो बिजनेस ओनर को कुछ भी करना पसंद नहीं है, वो दूसरों को पे करता है और सीधी बात है अपना काम निकलवा लेता है। तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, आप CGI एड्स बनाना सीख लो। और इसके लिए कोर्सेस आपको सिर्फ यूडेमी में मिलेंगे, इसके लिए आपको स्किल शेयर में कोर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब इसने कितना कमाया होगा हम एक बार थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके 93 रिव्यूज है, 93 रिव्यूज है, इसका मतलब कम से कम 900 लोगों के लिए इसने काम किया होगा। ठीक है, तो 900 इंटू, और ये कितना चार्ज करता है देख लेते हैं। अब बेसिक में 3000 रुपए, तो 3000 रुपए हम यहां पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसने अब तक कम से कम 27 लाख रुपए कमाए हुए हैं CGI एड्स बना के, और CGI एड्स बनाते हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ होगा। ओके, क्योंकि ज्यादा लोग इसमें पहले थे ही नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है यूट्यूब थंबनेल। गाइस यूट्यूब थंबनेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगती है मुझे, क्योंकि देखो यूट्यूब का जो एक्चुअल पोटेंशियल है ना, वो अब जाके बाहर आ रहा है। इतने साल तक तो बहुत कम लोग यूट्यूब पे काम करते थे, लेकिन आज के डेट में हर कोई अपना एक यूट्यूब चैनल बना रहा है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि किसी ना किसी का यूट्यूब चैनल वायरल होगा, और जिस बंदे का यूट्यूब चैनल वायरल होगा वो उसके पास पैसा बहुत आने लग जाएगा, तो वो अपने थंबनेल खुद नहीं बनाएगा, वो अपने और भी वीडियोस को वायरल करने के लिए अपने स्क्रिप्ट पे फोकस करेगा और अपने कंटेंट पे फोकस करेगा। वो थंबनेल का काम किसी और को देना पसंद करेगा। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए थंबनेल बनाकर आप जो है अपने पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब थंबनेल्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए भी आपको कोर्सेस स्किल शेयर में मिल जाएंगे। ठीक है, स्किल शेयर में यूट्यूब थंबनेल आप टाइप कर लेना, और जैसे कि मैं यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल टाइप कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया और हम यहां पर एंटर कर देते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर YouTube थंबनेल्स बनाने के लिए जितने भी कोर्सेस है, ये देखो ये सारे YouTube थंबनेल के कोर्सेस है, आप इन सबको कर सकते हो। कितने कोर्सेस? पूरे 110 कोर्सेस है यहाँ पर YouTube थंबनेल के ऊपर। तो आप इनको कर लो, सीख जाओगे। 5 से 6 महीने लगाना, सीखना अच्छी तरीके से, क्योंकि सीखते नहीं है, प्रॉब्लम वही होती है ना। पूरा सीखने के बाद ही काम शुरू करना, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको क्लाइंट तो मिल गया, वो पैसा लेकर रेडी होकर बैठा है आपको देने के लिए, और आप उसका काम प्रॉपर्ली करके नहीं दे पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सामने से पैसा आ रहा होता है ना, उसको किसी भी हालत में लेके रखना है हमें, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। किसी भी तरह का थंबनेल बनाना आपको आना चाहिए। और देखो जैसे जैसे आप सीखोगे ना, आप बहुत कुछ देखोगे। ठीक है, जब आप बहुत कुछ देखने के बाद, सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद जब फील्ड में उतरते हो, तब आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे देखने को। तो आप देखो कि इन लोगों ने ये चीज कैसे बनाई होगी। ठीक है, मैं इस चीज को कैसे बना सकता हूं। ये से करते करते आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली जागनी शुरू हो जाएगी। थंबनेल का मतलब पूरा होता है क्रिएटिविटी। अगर आपको स्किल आता है थंबनेल बनाने का,
तो उतना ही काफी नहीं है। वो तो आप शायद हो सकता है 2-3 महीने के अंदर सीख लोगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि फोमो कैसे क्रिएट करते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर क्रिएट करना है थंबनेल के अंदर ताकि लोग उसे क्लिक करें और ओपन करें। ये चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वैसे डर कैसे क्रिएट करना है थंबनेल में, वो सब अगर आपको आ गया तो आप सक्सेसफुल थंबनेल बना सकते हो। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्किल की तरफ, और उससे पहले यहां पर देख लेते हैं इसने 6383 रिव्यूज है, तो कम से कम 60,000 लोगों के लिए काम किया होगा। तो हम 60,000 को माइनस करें 30,000 कर लेते हैं, तो 30,000 इंटू, और इसने कितने पैसे लिए होंगे हम एक बार कैलकुलेट, 1300, कम से कम 1300 रुपए इसने लिए होंगे, ठीक है। 1300 रुपए के सबसे कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। 3,90,00,000 रुपए कम से कम इसने कमाए हैं थंबनेल बनाकर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कॉपीराइटिंग। अब गाइस कॉपीराइटिंग एग्जैक्टली क्या होता है? कॉपीराइटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। इस बंदी का अगर हम देख ले तो इसने 18,700 लोगों के लिए काम करके दिया और कम से कम 9,000 रुपए हर एक से लिए हुए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसने कितना कमाया होगा। मैं इसको गिन भी नहीं पाऊंगा उस लेवल पर जो है 9,000 रुपए। और आप देख सकते हो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 16 करोड़ रुपए इसने सिर्फ और सिर्फ कॉपी राइटिंग से कमाया। और ये बंदी है साउथ अफ्रीका की। गाइस इमेजिन करके देखो, ये तो मैंने 9,000 पकड़ के चला हूं, 18,000 और 27,000 का प्लान भी है इसके। तो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते इतना किसने कितना पैसा कमाया घर बैठे बैठे सिर्फ कॉपी राइटिंग से, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि ये सारा पैसा इसने अपने जेब में रखा होगा। ये इतने सारे लोगों के लिए अकेले तो काम नहीं कर सकती, इसने अपने नीचे और टीम मेंबर्स रखे होंगे जो सारे मिलकर काम करते होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फाइवर से इसने इतना पैसा जरूर उठाया, ये कंफर्म है, ठीक है। तो वो चीजें यहां पर हमें समझ में आती है। अब कॉपीराइटिंग क्या होता है थोड़ा समझते हैं, कॉपीराइटिंग एग्जैक्टली क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, हाउ टू क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए वर्डप्रेस वेबसाइट। अब क्या चीज होती है? अब जैसे मान लो कि मुझे पता है वर्डप्रेस क्या होता है, मुझे पता है वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट क्यों बनाते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट क्यों बनाते हैं, सब चीजें मुझे पता है, ठीक है। अब जिन लोगों को वर्डप्रेस के बारे में पता होगा या फिर जिन लोगों को वेबसाइट के बारे में पता होगा, उन लोगों के लिए काम की चीजें है ना। लेकिन कोई बंदा जो कि कुछ और काम, कोई अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई टीचर हो गया, उसके सामने आएगा अच्छा वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट का नाम तो सुना है, वर्डप्रेस क्या चीज है पता नहीं, और वेबसाइट बनाने से होगा क्या पता नहीं, और कितना कमा सकते हैं ये भी नहीं पता, और वेबसाइट बनाने सीखने में कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता। वो नहीं देखेगा यार। ये जो टाइटल पे, अगर इस टाइटल का यूज करके मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं या फिर इस टाइटल का यूज करके मैं एक ब्लॉग लिखूं, तो जो टाइटल बनाने की जो कला होती है ना, उसे हम कॉपीराइटिंग बोलते हैं। इसके अंदर कोई कॉपीराइटिंग नहीं है, ये सिंपली एक कीवर्ड है, एक क्वेरी है ये, ठीक है। अगर इस टाइटल को डालकर अगर किसी ने एक ब्लॉग पब्लिश किया तो उसके ब्लॉग को लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको लोगों से, मतलब पढ़ेंगे नहीं क्या, मतलब मैं तो पढ़ूंगा क्योंकि मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं, मैं तो इस चीज को पढ़ूंगा, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो सारे लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता, मैंने कहा कोई टीचर है जो कि स्कूल में मान लो कि मैथ्स सिखाता होगा, मैथ्स पढ़ाता होगा बच्चों को, ठीक है, वो देखेगा अच्छा वेबसाइट कोई चीज होती है, ठीक है, वेबसाइट होता है, वर्डप्रेस क्या चीज, उसे आइडिया नहीं है, तो उसको उसका भी उसके अंदर इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे हम इंटरेस्ट, अब बताता हूं मैं आपको। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हाउ टू, इसको अलग तरीके से लिखेंगे, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन बाय, सेकेंड, क्रिएटिंग ए वर्डप्रेस वेबसाइट इन 10 मिनट्स। अब देखो, अब इस टाइटल को थोड़ा पढ़ के देखो। सबसे पहले वेबसाइट बनाना क्यों सीखना है उसका रीजन बता दिया इसको, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, मतलब अच्छा वर्डप्रेस वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये जो मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर है उसको समझ में आ गया, अच्छा वर्डप्रेस वेबसाइट अगर मैं सीख जाऊंगा तो मैं पैसे कमा सकता हूं। और सीखने में कितना टाइम लगेगा, आगे लिखा हुआ 10 मिनट। क्यों 10 मिनट तो यार इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बंदा क्या करेगा, डायरेक्टली उस पर क्लिक करेगा। तो ये एक कला होती है कि लोगों से क्लिक करवाने की कला। ये सिर्फ टाइटल में नहीं होता है, ये मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था, थंबनेल में भी ये कला होनी चाहिए और टाइटल में भी ये कला होनी चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो, और ये बंदी 100% ये काम होता है अच्छी तरीके से कर सकती है, इसीलिए इसने इतना पैसा कमाया है सिर्फ कॉपीराइटिंग से, ठीक है। सीखना है तो अगेन गाइज इसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप डायरेक्टली जाके स्किल शेयर का एक मेंबरशिप लेकर आप यहां से कॉपी राइटिंग भी सीख सकते हो। ओके, अब चलते हैं हमारे लास्ट स्किल की तरफ जो कि है वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग की बात कर ले तो अब यहां पर आप देखो इस बंदे का 90 लोग क्यू में है,
इस बंदे से काम कराने के लिए। तो आप इमेजिन कर रहे हो कितने लोगों को वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ रही है ना। और इसी बंदे से वीडियो एडिटिंग कराने के लिए 90 लोग वेट कर रहे हैं। अब सोचो ये अगले 2 महीने तक तो इन 90 लोगों को भी डिलीवर नहीं कर पाएगा, इतना काम इसके पास पड़ा है। तो सोचो कितना पैसा आने वाला। मिनिमम आप ये देखो एक वीडियो एडिट करने के लिए 6442 रुपए लेता है, ठीक है। अब 90 लोग इसके लिए ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इसने अब तक कितने लोगों के लिए काम किया। अब आप ये देखो कि 90 लोगों के लिए तो इसको 100% काम करके देना ही है। तो 6442 इंटू 90 ही करके देख लेते हैं हम, तो भी इसके लिए अभी 5,80,000 रुपए वेट कर रहे हैं इसके गेट के बाहर। इसको बस उसको करके देना है ना। तो आप सोच सकते हो कितना सारा स्कोप है वीडियो एडिटिंग में। हाँ, वीडियो एडिटिंग सीखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, थंबनेल वगैरह सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वीडियो एडिटिंग में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसा भी इसमें ज्यादा मिलेगा और सारी चीजें बहुत अच्छी है। बस आपको देखने की बात है कि इसको कितना जल्दी आप सीख सकते हो और आप अपने आप को कितना जल्दी स्केल अप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है वीडियो एडिटिंग को स्केल अप करना। और इसी बात के पैसे मिलते हैं यहाँ पर, है ना। तो क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां पर अगर ये बंदा 6,000 रुपए लेता, आप 1,000 लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हो तो आप 1,000 लो, आप 500 लो, 500 शुरू करो, 1,000 शुरू करो। दिन में 5 जनों के लिए भी काम करोगे तब भी 2,500 रुपए कमा जाओगे। दिन में 2,500 का मतलब होता है महीने के कम से कम 60-70 हजार रुपए होते हैं। 70,000 रुपए आपको कोई जॉब से मिल रहा है क्या? सोच के देखो एक बार, है ना। तो प्रैक्टिकली सोचो यहां पर। ये मत सोचो कि एक ही बंदे से 10,000 रुपए कमा लूंगा, ये सोचो कि 10 जनों से मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये इन चीजों पर दिमाग लगाओ, ज्यादा आसानी से आपको जो है क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, ज्यादा पैसे भी आपको मिलेंगे। ओके, तो गाइज ये है वो 5 स्किल। अब आप डिसाइड करो कि आपको इनमें से कौन सा स्किल सीखना है। एक बार इसको सीख लो, सीखने के बाद किसी के लिए काम करके देखो, आपको एक्चुअल में मजा आएगा, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं ताकि आप इस स्किल को सीख पाओ। तो 3 से 6 महीने अपना फोकस सिर्फ इस चीज पर रखो, सीखने के ऊपर। इसके बीच में आपके दिमाग में पैसों की बात बिल्कुल मत आने दो, क्योंकि ऐसा हो गया तो आप या तो उसके बीच में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लोगे या फिर आप कहीं जॉब करने चले जाओगे। आप सोचोगे साथ में सीख लूंगा, साथ में कुछ नहीं होता है। मैं बता रहा हूं ना, साथ में कुछ भी नहीं होता है। इम्पॉसिबल है आप 2 काम को एक साथ कर लो। तो इसीलिए अगर आप 6 महीने फोकस कर लोगे तब तो ठीक है, नहीं तो जॉब के रोज रोज की मचमच में आप उलझ के रह जाओगे, जिंदगी आप खराब कर लोगे जॉब में, ठीक है। अगर आपको जॉब में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आप खुश हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो तभी ये सारी बातें शुरू होती है, तभी आप शायद आपने इस वीडियो को प्ले किया होगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।